ना कभी ब्लड टेस्ट तो करवाया ही है ना? लेकिन उस छोटी सी शीशी में बंद सैंपल जब लैब के अंदर जाता है तो उसके साथ होता क्या है, ये एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी, ये रहा वो चार्ट। हाँ, मैं जानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए जब तक हम इस चर्चा के आखिर तक पहुँचेंगे हम सब इसे आसानी से समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलकर इसे डिकोड करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम मिलेंगे शरीर के जासूसों से, एंटीजन और एंटीबॉडी। फिर देखेंगे कि सबूत कैसे गुच्छों में दिखते हैं। इसके बाद कुछ चमकदार लेबल्स वाले टेस्ट्स की बात करेंगे और फिर दूसरे सुरागों को स्कैन करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे कि पूरी डायग्नोस्टिक प्लेबुक काम कैसे करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी इम्यूनोलॉजिकल कहानी के दो हीरो हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, और इन्हें समझे बिना आगे की कोई भी बात समझ नहीं आएगी। तो ये एंटीजन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक घुसपैठिया है, मतलब कोई भी बाहरी चीज जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस जो शरीर में घुसकर इम्यून सिस्टम का अलार्म बजा दे। और जैसे ही ये घुसपैठिया आता है, शरीर अपने जासूस भेजता है। ये जासूस ही हैं एंटीबॉडी। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिनका एक ही काम है, घुसपैठियों को ढूंढो, पहचानो और उन्हें बेअसर कर दो। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इनके रिश्ते को ना एक ताले और चाबी की तरह समझिए। हर एंटीजन एक अनोखा ताला है और हमारा शरीर उसी ताले के लिए एक बिल्कुल खास चाबी बनाता है, जो कि है एंटीबॉडी। और ये जो स्पेसिफिक फिट है ना, इसी कमाल के सिद्धांत पर ये सारे टेस्ट काम करते हैं। तो अब आते हैं सबसे बेसिक तरह के टेस्ट्स पर। ये वो टेस्ट्स हैं जिनमें नतीजा हमें सीधे सीधे आंखों से दिखाई दे जाता है। यहाँ दो मेन तकनीकें हैं, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन। दोनों का फंडा एक ही है। एंटीजन और एंटीबॉडी को मिलाओ और देखो कि क्या कोई रिएक्शन होता है जिसे हम देख सकें। जैसे एग्लूटिनेशन में ये मिलकर गुच्छे बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइफॉइड के लिए होने वाले फेमस विडाल टेस्ट में होता है। तो मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर सैंपल में संदिग्ध यानी एंटीजन है तो हमारे जासूस यानी एंटीबॉडीज उस पर झुंड बना लेंगे और एक गुच्छा बन जाएगा। गुच्छा नहीं बना तो मतलब सब ठीक है, और अगर गुच्छा बन गया तो बिंगो, टेस्ट पॉजिटिव है। पर तब क्या हो जब सबूत इतने छोटे हों कि वो दिखाई ही न दें? यहीं पर लैब वाले कुछ और स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं लेबल्स का, या कह लीजिए टैग्स का। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है एलाइसा टेस्ट, जो HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए यूज होता है। अब ये काम कैसे करता है? सिंपल है। पहले सैंपल को एक खास सतह पर डालते हैं, फिर एक स्पेशल एंटीबॉडी डालते हैं जिस पर एक एंजाइम का टैग लगा होता है। अब एक केमिकल मिलाया जाता है और अगर हमारा टारगेट सैंपल में मौजूद है तो ये टैग उस केमिकल से रिएक्ट करेगा और बूम, रंग बदल जाएगा। रंग बदला मतलब टेस्ट पॉजिटिव। और कहानी सिर्फ रंग बदलने पर ही खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल गई है। अब CELIA जैसे टेस्ट्स हैं जो रंग की जगह लाइट पैदा करते हैं, रोशनी। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में तो एक ऐसा फ्लोरेसेंट टैग यूज होता है जो एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के नीचे चमकता है। मतलब मकसद एक ही है, जो अदृश्य है उसे किसी तरह दृश्य बनाना। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं कुछ और एडवांस टेस्ट्स की। ये टेस्ट सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ही नहीं देखते, बल्कि दूसरे तरह के सुराग भी ढूंढते हैं। PCR का नाम तो हम सब ने कोविड के टाइम पर खूब सुना है। इसे एक जेनेटिक फोटोकॉपी मशीन समझिए। इसका काम है किसी वायरस या बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की एक छोटी सी कॉपी को लाखों करोड़ों कॉपियों में बदल देना। इससे होता यह है कि अगर इन्फेक्शन बहुत मामूली सा भी है तो भी वो पकड़ में आ जाता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फ्लो साइटोमेट्री जैसी तकनीक है जो लेजर की मदद से अलग अलग सेल्स को गिनती और छांटती है, जैसे HIV में CD4 सेल्स की गिनती। फिर आता है वेस्टर्न ब्लॉट, जो एक सुपर स्पेसिफिक कंफर्म करने वाला टेस्ट है। इसे अक्सर HIV जैसे डायग्नोसिस को पक्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम यहाँ सचमुच मॉलिक्यूलर लेवल पर जासूसी कर रहे हैं। तो हमने इतने सारे अलग अलग टेस्ट के बारे में जान लिया। अब सवाल ये है कि डॉक्टर इन सब को असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे करते हैं? कैसे वो इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक सही नतीजे पर पहुंचते हैं? ये एक तरह से चीट शीट है। एलाइजा जो सबसे ज्यादा कॉमन है, IIF ऑटो एंटीबॉडी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, फ्लो साइटोमेट्री सेल मार्कर्स के लिए, PCR
इन्फेक्शन पकड़ने के लिए सबसे सेंसिटिव, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्म करने के लिए, और एग्लूटिनेशन जो सबसे तेज और सिंपल है। हर टेस्ट का अपना एक खास काम है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डायग्नोसिस कभी भी सिर्फ एक टेस्ट के भरोसे नहीं होता। डॉक्टर एक पूरी रणनीति अपनाते हैं। वो अक्सर एलाइजा जैसे एक रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट से शुरू करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तब वो कंफर्म करने के लिए पीसीआर या वेस्टर्न ब्लॉट जैसा एक ज़्यादा सेंसिटिव और पक्का टेस्ट करवाते हैं। ये एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा है। तो देखा, एक साधारण से गुच्छे बनने से लेकर जेनेटिक फोटोकॉपी तक, ये टेस्ट्स वाकई मॉडर्न मेडिसिन के वो छुपे हुए